एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आशियन पर्पल पर्पल भी पर्पल। गाइस, आज मैं तेकुक फैन फिक्शन माफिया किंग साइको लव फुल ऑफ ऑब्सेशन की पार्ट 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक इनोसेंट बॉय की कहानी है जो दुनिया की सबसे बड़ी माफिया किंग की ऑब्सेशन बन जाएगा। वो मेरे तरफ ही चलने लगा और मैं पीछे की तरफ चलने लगा और मैं तब तक चलता रहा जब तक उसने ये नहीं कहा कि डोंट फकिंग मूव, वरना मुझे एक सेकंड भी समय नहीं लगेगा तुम्हारे पैरों में शूट करने में। फिर कभी भी तुम इस पैरों से चलकर मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। जैसे जैसे ही उसने ये वर्ड कहा मैं तुरंत रुक गया। हाँ, दैट्स माय गुड बॉय। वो अचानक बात करते करते मेरे इतने करीब आ गया कि मैं अपने सर पर उसका सांसें महसूस कर पा रहा था। किसने तुम्हें इतनी रिवीलिंग ड्रेस पहनने की इजाज़त दी है? जियोन जंगकुक, जो एक इनोसेंट काइंड हार्टेड लड़का है और वो सिर्फ 17 साल का है, जो अपने बेस्ट फ्रेंड यूनो के साथ लंदन में रहकर स्टडी करता है। और जब भी स्टडी से उसे थोड़ी देर दिन के लिए भी ऑफ मिलता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सियोल में आ जाता है। और दूसरी तरफ हमारी हीरो, द बिगेस्ट माफिया किंग ऑफ द वर्ल्ड, किंग किम तैयांग, जो सिर्फ 20 साल का है और वो एक हार्टलेस माफिया है जो किसी पर भी रहम नहीं खाता सिवाय अपने मॉम डैड के। किम तैयांग अपने मॉम डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। किम तैयांग अपने मॉम डैड के लिए कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है, जो कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकता। इस वर्ल्ड में सबको पता है कि किम तैयांग एक हार्टलेस माफिया किंग है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि वो सिर्फ हार्टलेस माफिया ही नहीं, वो एक साइको भी है। उसे जो चाहिए होता है वो उसे पाह कर ही रहता है। कैसे भी हो, किसी भी हालत में हो, वो उसे अपना बना कर ही रहता है। उसके दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ चलता है। वो लोगों की नीयत को उसकी आंखों में देखते ही जान जाता है। किसी में भी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो किम तैयांग को धोखा दे। किम तैयांग अपने मॉम डैड के सामने बिल्कुल एक काम और पोलाइट पर्सन बनकर रहता है, जिसे उसके मॉम डैड को उसके बारे में कुछ भी पता ना चले। किम तैयांग की मॉम एक हार्ट पेशेंट है, तो वो उसे कभी भी इस बारे में पता चलना नहीं देना चाहता। वो उसे हर्ट करना नहीं चाहता। मिन योंगी किम तैयांग की राइट हैंड है और सबसे भरोसेमंद आदमी, जिसके बिना तैयांग कभी भी अकेला नहीं जाता कहीं भी। किम नामजुन भी तैयांग की एक सपोर्टिव माफिया है और एक हैकर भी, जो तैयांग के लिए लोगों की लाइफ को हैक और उनसे रिलेटेड सभी चीज़ों को भी बहुत ही आसानी से हैक कर लेता है, वो भी कुछ ही मिनटों में। शियोक जिन, जो नामजुन के लाबार है और वो एक माफिया है, और वो किम तैयांग की पर्सनल गार्ड भी है। जेहोप, जो तैयांग के लिए स्टॉकर की काम करता है। लोगों पर नज़रें रखना और उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना ही उनका काम है, और ये काम जेहोप से अच्छा और जल्दी और कोई नहीं कर सकता। जिमिन इसमें एक नॉर्मल इंसान है जो अपने मॉम डैड का ड्रीम पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। उसका ड्रीम ही है एक डॉक्टर बनना, लेकिन कैसे भी करके उसका शादी योंगी से हो जाता है। लेकिन जिमिन सिर्फ और सिर्फ तैयांग से प्यार करता है। द बिगेस्ट माफिया किंग ऑफ द वर्ल्ड किम तैयांग से प्यार करता है, लेकिन उसका शादी योंगी से कैसे हुआ और जिमिन कैसे तैयांग से प्यार करता है, वो उससे कैसे मिला, ये अब हमें धीरे धीरे आगे कहानी में पता चलेगा कि कैसे यूनमिन की शादी हुआ और जिमिन कैसे तैयांग से मिला। वो दोनों कहाँ और कैसे मिले, तो क्या होगा जब बिगेस्ट माफिया किम तैयांग की नज़र इनोसेंट जियोन जंगकुक पर पड़ेगा। क्या ये लव एट फर्स्ट साइट होगा या फिर ये सबसे बड़ी और भयानक साइको लव और ऑब्सेशन होगा। अब कहानी में आते हैं। जंगकुक अपने फ्रेंड यूनो के साथ लाइब्रेरी में बैठकर स्टडी करने में बिजी था।
तभी अचानक यूनो नोटिस करता है कि उन दोनों को लाइब्रेरी में बैठकर स्टडी किए हुए बहुत समय हो गया है। अब उन्हें घर वापस जाना चाहिए। दोनों घर जाने से पहले हॉस्टल के पास वाली एक छोटी सी रेस्टोरेंट में बैठकर रात का खाना खाता है। फिर दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर हर दिन की तरह चलकर घर वापस जा रहा था। वो भी दोनों हंस हंस कर बातें करते हुए घर वापस जा रहा था। घर पहुंचने के बाद ही जंगकुक को उसका मॉम का कॉल आता है। मिसेस जियोन उसे जल्दी से घर आने के लिए कहती है क्योंकि जंगकुक वहाँ पर यूनो के साथ अकेला रहता है लंदन में। इसीलिए मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन को हमेशा जंगकुक के लिए चिंता सताता रहता है क्योंकि वो उसका एक लौता बेटा है। क्योंकि कल से जंगकुक की समर वेकेशन भी शुरू होने वाला है तो मिसेस जियोन चाहती है कि वो उसके साथ आकर रहे। जंगकुक भी अपने मॉम की बात को मान जाता है, लेकिन यूनो को यह और 2 दिन रहना था क्योंकि उसका कुछ पेपर रह गया था, उसे सबमिट करना था स्कूल में। इसीलिए जंगकुक कैसे भी करके अपने मॉम को 2 दिन बाद घर आने के लिए मना लेता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को लंदन में अकेला नहीं छोड़ सकता था। मिसेस जियोन कहती है, ओके बेबी, मैं तुम्हारे डैड को तुम्हारे लिए वापस आने के लिए टिकट बुक करने के लिए कह दूंगा। अब 2 दिन बाद जंगकुक फाइनली सियोल एयरपोर्ट पहुंच जाता है, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड यूनो के साथ। वो अपने डैड से कहकर यूनो के लिए भी वापस आने की टिकट बुक करवा लेता है। दोनों के घर पास में ही था। वापस आकर दोनों बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो अपने फैमिली के साथ रह सकता है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने घर पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ किम तैयंग अपने मेंशन में अपने थ्रोन पर बैठा था, एक न्यू माफिया किंग ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर। वो 20 साल के उम्र में ही पूरी दुनिया की माफिया किंग बन चुका था। अब वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा प्रिंस था जिसे हर रात अपने लिए एक लड़की चाहिए होती थी। हर रात किसी न किसी लड़की के साथ होती है वो। जब भी उसे वर्क का टेंशन होता है या फिर फिजिकल नीड, वो अपने लिए एक कॉल गर्ल बुलाती थी और उसके साथ इंटीमेट होती थी। आज भी वो अपने टेंशन को रिलीव करने के लिए शुगा को कॉल करता है। शुगा यानी यूंगी को कॉल करता है। यूंगी कॉल रिसीव करते ही तैयांग कहता है, यूंगी, मेरे लिए एक फ्रेश और ब्यूटीफुल लड़की बुलाओ। यूंगी उसके बातों पर नोट करता है। अपना बात बोलकर तैयांग कॉल काट देता है। तैयांग रोज़ पेटल और हॉट वाटर बात लेने के लिए बाथरूम में आ जाता है। 5 मिनट के अंदर ही यूंगी उस लड़की को लेकर आ जाता है। यूंगी डोर ओपन करके लड़की को अंदर जाने के लिए कहता है। लड़की अंदर आते ही यूंगी दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देता है। लड़की अंदर आकर पूरे कमरे को इधर उधर चारों तरफ से देख रहा था। कमरा इतना बड़ा था और बहुत ही ब्यूटीफुली सजा हुआ था। वहाँ की हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगा था, जिसका वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। इतना प्राइसलेस चीज़ों से पूरी कमरा भरा पड़ा था। लड़की अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था और डरा हुआ भी। वो एक्साइटेड इसीलिए थी क्योंकि वो इस वर्ल्ड की नंबर 1 माफिया किम तैयांग को करीब से देखने वाला है। सब कहता है वो हद से ज़्यादा हैंडसम और हॉट है, जिसके लिए लड़का लड़की सब पागल है उसके बेड पर एक रात बिताने के लिए। और डर इसीलिए लग रहा था कि क्योंकि वो बहुत क्रूएल और हार्टलेस माफिया है जो किसी को मारने से पहले 1 सेकंड भी समय नहीं लेता सोचने का। अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो किम तैयांग उसे शूट कर देगा। तो उसे ये भी डर था। तैयांग बाथरूम से बाहर आकर लड़की को बेड पर बैठा हुआ देखकर स्मार्ट करता है। लड़की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और बहुत ही ज़्यादा फिट भी। फिर उसे अचानक गुस्सा आ जाता है तो वो उस लड़की की फेस को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम मरना चाहती हो? तुम क्या चाहती हो कि द माफिया किंग ऑफ द वर्ल्ड किम तैयांग तुम्हारी कपड़े उतारे? वो उसे गुस्से में बेड पर पुश कर देता है और चिल्लाकर यूंगी को बुलाने लगता है। तो वो लड़की
डरी हुई सैमी सी जल्दी जल्दी खुद के अपने कपड़े निकाल कर बेड के नीचे फेंकने लगता है। तयंग उस लड़की के साथ इंटीमेट होता है। इंटीमेट होते समय वो बिल्कुल भी किसी पर थोड़ा सा भी मर्सी नहीं दिखाता है। तयंग उसके साथ अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद जब वो रिलैक्स हो जाता है तब वो कॉल गर्ल को खुद से दूर करके उसे बेड पर अकेला छोड़कर ही वो उठकर खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ देखते हुए उस लड़की से कहता है, तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम अपनी मनहूस शक्ल को लेकर यहाँ से जा सकती हो। मानी वह उस टेबल पर रखा है, जितने तुम्हें चाहिए हो तुम सब लेकर चले जाओ यहाँ से और दोबारा अपना शक्ल कभी मत मुझे दिखाना। तभी वो लड़की कांपती हुई आवाज़ में और डरी हुई सैमी सी कहती है, लेकिन तुमने मेरे साथ इंटीमेट होते समय कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया। मुझे डर है अगर मैं इससे प्रेग्नेंट हो गई तो। तयंग स्मार्ट करता है, फिर उस लड़की की फेस को पकड़ते हुए एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, और तुम्हें क्या लगता है इससे मुझे कोई फ़र्क पड़ता है? चलो जाओ, आप निकलो यहाँ से, अगर खुद की जान प्यारी है तो। तयंग को भले ही रात में अपने साथ बेड में कोई लड़की की ज़रूरत क्यों ना हो, उसके बाद बेड को वार्म करने के लिए और उसे सर्व करने के लिए, लेकिन वो कभी भी एक लड़की के साथ दोबारा ये सब नहीं करता। वो जिसके साथ भी इंटीमेट होता है दोबारा उसके शक्ल तक देखना उसे पसंद नहीं था। अगले दिन सुबह जंगकुक अपने मॉम डैड के साथ बैठकर उनके साथ में ही ब्रेकफास्ट कर रहा था और सब एक साथ खुश होकर बात कर रहा था एक दूसरे थे। अचानक जंगकुक के मॉम डैड छोटी मोटी कंपनी के साथ साथ अपना एक कैफ़े चलाती है और एक कैफ़े जंगकुक के दादाजी का है। तो वो अचानक उसके मॉम कैफ़े जाने की बात करता है। तो कैफ़े जितना भी लॉस में क्यों ना हो, फिर भी मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन कैफ़े को बेचना नहीं चाहते। जंगकुक ब्रेकफास्ट ख़त्म करके वो भी जिद करने लगता है अपने मॉम डैड के साथ कैफ़े में जाकर उनका मदद करने के लिए। मैं जियोन जंगकुक, एक हफ्ता पहले ही मैं 17 साल का हुआ हूँ और मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ और मैं स्कूल की छुट्टी के दिन जब अपने मॉम डैड के साथ होता हूँ तब मैं उनका मदद करने के लिए कैफ़े में जाता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन मुझे अपने लाइफ में वो सब कुछ मिला जो मुझे चाहिए भी नहीं था। फिर भी मेरे मॉम डैड ने मुझे हर वो चीज़ ला कर दिया, हर जो अमीर बच्चों के पास होता है, हर वो चीज़ अब वो अपने अलमारी के पास अगर खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है क्या पहनना जाए। जंगकुक ब्लू रंग के कोट के साथ एक क्रॉप टॉप और टाइट जीन्स पहनने के फैसला कर लेता है। घर से बाहर निकलते ही जंगकुक देखता है कि यूनो और लिसा उसके तरफ ही आ रहा है। लिसा भी जंगकुक की चाइल्डहुड फ्रेंड है। जंगकुक लिसा और यूनो के पास जाता है तो लिसा जंगकुक को देखकर एक्साइट होकर उसे कसकर गले लगाते हुए कहती है, हे बॉय, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ आजकल क्या चल रहा है? लिसा कहती है, कुछ नहीं, बस मज़े करने के बारे में सोच रही हूँ। तो जंगकुक, आज रात क्लब XX में हमने एक पार्टी रखी है और मेरी सभी दोस्त वहाँ आने वाले हैं, तो उन सब में मैं तुम्हें भी काउंट कर रही थी। सो प्लीज़ मना मत करना, अगर तुमने मना कर दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा, तुम मेरे दिल को तोड़ दोगे। तुम ये याद रखना, मैं फिर तुम्हारे साथ कभी भी बात नहीं करूँगा। लिसा जंगकुक को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, वो भी अपने नकली आंसू के साथ। जंगकुक को पता है कि लिसा नाटक कर रही है। जंगकुक मन ही मन कहता है, मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो। जंगकुक मान जाता है, ठीक है अब रोना बंद करो। ये कहते ही दोनों मेरे तरफ देखने लगता है। वो दोनों मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कि मैं कोई एलियन हूँ और वो लोग मुझे पहली बार देख रहा है। यूनो मेरे सिर से पैर तक
देख रहा था। यूनो मेरे सिर पर अपना हाथ रखकर मेरे बॉडी टेम्परेचर को चेक करने लगता है। मैंने अपना आईब्रोज रेस किया और दोनों के तरफ देखकर यूनो का हाथ हटाते हुए कहा, यूनो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैं भी अभी इस तरह की पार्टी क्लब में जा सकता हूँ। यूनो कहता है, हाँ हाँ तुम बड़े हो गए हो, अभी तो सिर्फ 17 साल की हुई हो तुम। वो दोनों मुझे ऐसे चिढ़ा रहे थे जैसे वो दोनों मुझसे बहुत बड़ा हो। वो दोनों मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ा है बस। यूनो और जॉन्गकुक लिसा को बाय बोलकर अपने कैफ़े की तरफ ही जाने लगता है। तभी यूनो जॉन्गकुक से पूछता है, कुकी तुम्हें तो पार्टीज और क्लब पसंद नहीं है ना, तो फिर आज तुम्हें पार्टी में जाने के लिए हाँ क्यों कहा है उससे? देखो अगर तुम हाँ कहकर नहीं जाओगे तो उसे बहुत बुरा फील होगा। इससे अच्छा तो यही होता है कि तुम उसे मना कर देती। जॉन्गकुक अपने लिप्स को पाउट करके कहता है, हाँ मुझे पता है ये बात। और तुम चिंता मत करो, शाम होने से पहले ही लिसा का कॉल आ जाएगा, देख लेना। मैंने डैड से सुना है कि वो वह सिर्फ बिग शॉट ही पार्टी कर सकता है। मेरा मतलब जो अंडरवर्ल्ड का डॉन या माफिया हो, इस टाइप का इंसान सिर्फ वह जा सकता है पार्टी करने के लिए। लिसा को वह बुकिंग तो क्या, वह की एंट्री पास भी नहीं मिलेगा। यूनो कहता है, कुकी मुझे पार्टी का तो नहीं पता था कि तुम्हारे इस कोकोनट हेड में इतना दिमाग है, मुझे ये भी नहीं पता था। यूनो जॉन्गकुक के साथ उसके डैड की कैफ़े में आ जाता है। यूनो उसे कैफ़े में थोड़ी देर मदद करने के बाद जब वो थक जाता है वो जॉन्गकुक के साथ कॉफ़ी पीने बैठ जाता है। तभी उसे लिसा का कॉल आया तो ये बताने के लिए कि आज की पार्टी कैंसिल हो गया है, उसे बुकिंग नहीं मिली। इसके लिए वो बहुत अपसेट हो जाती है। तो यूनो उसे संभालने के लिए चला जाता है जॉन्गकुक से बाय बोलकर। जॉन्गकुक भी पूरा दिन कैफ़े में काम करके थक गया था। शाम को कैफ़े बंद करके वो अपने मॉम डैड के साथ घर आ जाता है। शावर लेने के बाद वो बुक लेकर बैठा था जब तक उसके मॉम डिनर नहीं बना लेती सबके लिए। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जॉन्गकुक पहले कॉल को इग्नोर करता है क्योंकि वो अननोन नंबर से था, लेकिन जब उसे बार बार उसी नंबर से कॉल आने लगा तब जाकर वो कॉल उठा लेता है। कॉल रिसीव करते ही फ़ोन की दूसरी तरफ से कोई अनजान आदमी भारी सी आवाज़ में कहता है, हेलो, मैं XX बार से बार टेंडर कह रहा हूँ, क्या आप जियोन जॉन्गकुक हो? जॉन्गकुक कहता है, हाँ, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला और आपने मुझे क्यों कॉल किया है? तो वो बार टेंडर कहता है, आपके दोस्त एक तो बिना एंट्री पास के ही हमारे बार के अंदर घुस गया है, ऊपर से उन दोनों ने ड्रिंक भी किया है जिसके एक बोतल की बहुत महंगी आती है और अब उन दोनों के पास बिल चुकाने के लिए मानी भी नहीं है। उसने ही हमें आपका नंबर मिला है, उसी से ही। क्या आप हमारे बिल पे करने वाले हो या हम आपके फ्रेंड यूनो को पुलिस के हवाले कर दे? जॉन्गकुक कहता है, उसके साथ और कोई नहीं था? बारटेंडर कहता है, हाँ, एक सुंदर सी लड़की थी, उसने अपने घर पर कॉल किया तो उसके डैड आकर उसके बिल पे करके उसे लेकर गया, लेकिन तुम्हारा दोस्त अभी भी यहाँ है, उसकी बिल पे नहीं हुआ है। जिसे सुनकर जॉन्गकुक पैनिक करने लगता है। वो किसी भी हालत में अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ सकता था। जॉन्गकुक तुरंत फ़ोन रखने के बाद अपने पास जितने भी मनी था उसे एक बैग में ले लेता है। जॉन्गकुक फुल बॉडी कवर हो ऐसी कपड़े पहनता है। फिर वो घर से निकलकर टैक्सी के लिए सड़क पर इंतज़ार करता है। 15 मिनट के बाद उसे एक कैब मिलता है। कैब ड्राइवर जॉन्गकुक से बार बार पूछ रहा था कि वो कहाँ जाने वाला है, लेकिन शर्म से उस जगह का नाम जॉन्गकुक ले नहीं पा रहा था। तब वो कैब ड्राइवर को फ़ोन में ही जगह का नाम और एड्रेस दिखा देता है, जिसे देखकर कैब ड्राइवर थोड़ा स्माइल करता है जॉन्गकुक की तरफ देखकर। फिर जॉन्गकुक की तरफ देखकर कहता है, ठीक है बैठो,
तुम्हारे तरह यंग बॉय के लिए ही इस तरह की क्लब बना है। खूब इंजॉय करना यंग बॉय। लेकिन यंग मैन, ये एक स्ट्रिपर क्लब है और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम उस तरह के होंगे। अगर किसी स्ट्रिपर का नज़र तुम पर आ गया तो फिर। जिसे सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक बहुत डरी सहमी सी क्लब के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसे भी इस जगह के बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि यहाँ उसे बस सिर्फ अपने डैड से थोड़ा सा ही पता चला कि यह सिर्फ माफिया और ड्रग डीलर ही आता है। जंगकुक हिम्मत जुटाकर क्लब के अंदर आकर वीआईपी सेक्शन में जाकर यूनो को ढूंढने लगता है, जैसे कि बारटेंडर ने उसे कहा था कि वो वीआईपी सेक्शन में बैठा है। फिर उसे वीआईपी सेक्शन के एक कोने में यूनो बैठा हुआ देखता है। जंगकुक यूनो को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन यूनो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, जिस वजह से वो ड्रंकन हालत में कुछ भी पागलों जैसा हरकतें करने लगता है। ऊपर से जंगकुक बारटेंडर को ड्रिंक के लिए बिल पे कर रहा था, लेकिन उसके पास इसके लिए एनफ मनी नहीं था। तो बारटेंडर पुलिस बुलाने के लिए कॉल करने लगता है। यूनो ड्रंक होकर कुछ भी कर रही थी और वो चलते चलते एक लड़के के पास जाकर खड़ा हो जाता है, उसके रास्ते को ब्लॉक करके। अचानक जंगकुक का नज़र उसके ऊपर पड़ता है। वो लड़का जंगकुक के तरफ अपनी इंटेंस लुक से देख रहा था, जिसे देखकर जंगकुक मन ही मन में कहता है, हम फंस गए यूनो, ये कोई साधारण लड़का नहीं लगता। उसने एक मास्क भी पहना हुआ है। क्लब में कौन मास्क पहन कर आता है? जंगकुक उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो जंगकुक यूनो को गुस्से में कहता है, यूनो, बच्चों जैसा बिहेव करना बंद करो और चलो यहाँ से। यही कहकर वो जाने ही वाला था कि तभी उसे बारटेंडर रुकने के लिए कहता है। तभी अचानक बारटेंडर कहते कहते शांत हो जाता है। जब वो लड़का उसके तरफ घूर कर देखता है और अपने आँखों से ही उसे इशारा करता है जाने के लिए, बारटेंडर वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़का जंगकुक के ऐसे देख रहा था जैसे वो उसका कोई शिकार हो, जिसे देखकर जंगकुक डर जाता है और वो कैसे भी करके यूनो को लेकर वहाँ से सीधा घर के लिए निकल जाता है। इधर घर आकर तैयांग सोच रहा था, अब जब मैं क्लब में वीआईपी सेक्शन में एक डील के लिए गया था, तब अचानक एक लड़का मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। मैं बहुत गुस्सा हो गया था उसके ऊपर। वो कैसे द बिगेस्ट माफिया किंग किम तैयांग के सामने आकर खड़ा हो सकता है? उसकी इतनी औकात कैसे हुई? मैं बस उसे धक्का देने ही वाली थी, लेकिन फिर मैंने एक एंजेलिक वॉइस को सुना जो कह रहा था, यूनो, बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। मैं पीछे मुड़ा उस लड़के को देखने के लिए और फिर मैंने जब उसे देखा जैसे दुनिया रुक गई, सब कुछ थम गया मेरे लिए। मैं बस उसे देखता ही रहा। मैं बस उसे ही देख रहा था। मैं देख रहा था कि वो कितने नर्वस है। ये उस क्लब में उसका फर्स्ट टाइम है। मैं बस उसमें ही खो गया। कोई कैसे इतना ब्यूटीफुल हो सकता है? इतना क्यूट कैसे हो सकता है कोई? तब से वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है। वो बात करते टाइम भी उसने अपने लिप्स को क्यूटली पाउट कर रहा था। उसने मुझे सॉरी भी कहा, पर मैं उसके फेस से अपना नज़र एक सेकेंड के लिए भी हटाना नहीं चाहता था। वो एक क्यूट बानी जैसा लग रहा था, माई लिटिल वन, जैसे कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा हो, उसके ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार हो। बेशक वो एक कवर आउटफिट पहना हुआ था, फिर भी मैं उसके ब्यूटी से मेस्मराइज्ड हो गया था। मेरा दिल कह रहा था कि उसे बस मैं अपने पास रख लूँ, किसी भी तरह से उसे अपने पास कैद कर लूँ। मैंने देखा कि वो बस अपने दोस्त को लेकर क्लब से जा ही रहा था। मैं उसे रोकना चाहता था, उसे और अच्छे से जानना चाहता था,
मैं उसे बात करने के लिए, उसे रोकने के लिए उसके पीछे जा ही रहा था कि तभी मेरा बिजनेस पार्टनर वहाँ आ गया और मैं अपने लिटिल वन के पास जा नहीं पाया। जंगकुक के बारे में सोचते हुए तैयांग को राहत हो जाता है। वो कुछ भी करके अपने दिमाग से जंगकुक को निकाल नहीं पा रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।